एक सवाल आप सभी के दिमाग में रहता है कि डिप्लोमा के बाद या पॉलिटेक्निक के बाद दोनों सेम है, मैं जॉब करूं या बीटेक करूं, बेस्ट क्या है सर ये बताइए। मेरे पास कई बच्चे बोलते हैं बाकी छोड़ो सर बेस्ट बताओ, ताकि जो पहले बंदे डिप्लोमा करें हैं जो मिस्टेक करें हम वो मिस्टेक रिपीट ना करें। तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद जॉब किसको नहीं करना चाहिए, मैं इसकी बात करता हूँ। अगर ये बात सुनेंगे तो आप में से कई बोलेंगे जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, जॉब नहीं करना चाहिए कैसी बातें कर रहे हो। मैं समझाऊंगा आपको, फिर समझ में आएगा विद केस स्टडीज़, मतलब जो कर रहे थे उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, बाद में फिर वो नौकरी छोड़े फिर दिक्कत आया उनको जॉब करते करते, बताऊँगा आपको। और बीटेक करेंगे तो क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप बात करते हैं जॉब किसको नहीं करना चाहिए, फिर बीटेक किसको नहीं करना चाहिए भी बताऊंगा। जिसको पढ़ने का मन नहीं है आगे उसको बीटेक नहीं करना चाहिए। बीटेक में पढ़ाई करना पड़ेगा डिप्लोमा से थोड़ा ज़्यादा। तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है बीटेक मत करना। लेकिन बीटेक अगर नहीं करेंगे नुकसान क्या आएगा, पैसा कम मिलेगा। अभी आपके दिमाग में एक सवाल घूमेगा, सर हमने सुना है डिप्लोमा बीटेक का सेम सैलरी मिलता है, कितना सच है? काफ़ी सच है भाई साहब, इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है, काफ़ी सच है। काफ़ी जगह पर ऐसे कहानी है और मैंने खुद देखा है, मेरे कुछ बच्चे ने बताया कि सर डिप्लोमा वाले का हमारा सेम सैलरी है। लेकिन कितना दिन, 1 साल 2 साल, उसके बाद बीटेक वाला बंदा आगे निकल जाएगा, उसका सैलरी बढ़ जाएगा। बात समझ में आप क्या बोल रहा हूँ मैं। इस जगह पर क्या है आप ध्यान दीजिएगा कि जब पढ़ाई लिखाई आपका ज़्यादा होता है तो आगे प्रमोशन का, ग्रोथ का, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। इस पर ध्यान देना, इस मिस्टेक मत करना। अगर आप जॉब किसको नहीं करना चाहिए, अगर घर में दाल रोटी का जुगाड़ है, पढ़ने का मन है तो नौकरी मत करो। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अगर मान लो कोई जॉब ज्वाइन करता है अभी डिप्लोमा के बाद, स्टार्टिंग सैलरी 20,000 हुआ, 5 साल में कितना पहुंचेगा, 35,000 पहुंच जाएगा वो। लेकिन कोई बीटेक कर लेता है सही तरीके से तो भाई साहब 5 साल नहीं, स्टार्टिंग सैलरी 40-50 हज़ार का हो सकता है अगर प्राइवेट जॉब में जाता है। अगर वो 3 साल कड़ी मेहनत करता है, और एक बहुत बड़ा एडवांटेज बताऊँगा अभी मैं, 3 साल कड़ी मेहनत करता है और ऐसे कंपनी में जॉब लग गया ONGC जैसे में, कितना पैकेज भाई साहब है यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज डेटा दे रहा हूँ ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। कितना भाई साहब है, 25 लाख का CTC आपका है, 25 लाख CTC है भैया, 2-5 हज़ार नहीं है, 25 लाख का CTC है, ध्यान दीजिएगा। ये हाईएस्ट CTC है, एवरेज में 18 से 20 लाख का CTC मिलता है अगर आपने तरीके से एफर्ट डाल दिया तो बीटेक करते करते। और तरीके से एफर्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ क्या होता है उसका मतलब। अगर मोटा पैकेज चाहिए भाई बीटेक के बाद, वो क्या करना पड़ेगा आपको, गेट का प्रिपरेशन सेकेंड एडमिशन लेते ही स्टार्ट कर दो, या फिर PSUs का प्रिपरेशन कर लो। बहुत सारे PSUs गेट से रिक्रूटमेंट करते हैं, बहुत सारे PSUs क्या करते हैं, खुद का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। और सेकेंड ईयर से ही इनका प्रिपरेशन चालू कर देना है, एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, ये सब का प्रिपरेशन चालू कर दो भैया, GK का, ये सब का प्रिपरेशन चालू कर दो। एडमिशन लेते ही फ्री टाइम में एक करिए। बीटेक करने जा रहे हैं तो भाई टाइम पास नहीं करना है, एक माइंडसेट आपको लगाना है। और अब क्या बोलूँगा, चेंज करना एक माइंडसेट को। वो क्या है, पासिंग मार्क्स के लिए नहीं पढ़ाई करना है। जितने ही बच्चे जस्ट पास होने के लिए पढ़ते हैं वो अपना लाइफ कहीं ना कहीं रिस्क में डालते हैं, स्पेशली पैसे कमाने के मामले में। ऑलवेज स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। आप पास होने के लिए थोड़ा ना गए हो, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, चलो कुछ बड़ा करते हैं। मैं गाइड करूँगा आपको, मेहनत आपको करना है। एक काम कर देना है, अभी इस वीडियो को अपने WhatsApp स्टेटस पर लगा दो, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे जो मिस्टेक करने वाले थे वो ना करें। करेंगे ना, कर दीजिए अभी, नहीं तो भूल जाओगे। अभी कर दो, कर दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। तो कहानी क्या है, अगर आपको पढ़ने ऐसे बेस्ट है बीटेक करना,
और एक आपको मैं रीज़न देता हूँ, अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है, एक एग्ज़ाम होता है हर साल, उसको बोलते हैं एसएससी जेई बोलते हैं। उसमें देखोगे आप जेई जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, सैलरी 55,000 के आसपास फिलहाल है, आफ्टर 8 पे कमीशन 75 के आसपास हो जाएगा, 70-75 जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे आप, जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, बीटेक वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर डिप्लोमा वालों को कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हर जगह। देखिए डिग्री कोई एक्सपीरियंस नहीं, बट डिप्लोमा 2 years एक्सपीरियंस एंड 2 years एक्सपीरियंस। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिल जाता है अगर आप क्या करते हैं, बीटेक करते हैं डिप्लोमा के बाद। सो बेस्ट क्या है, यहाँ पर मैंने आपको इंडिकेट दे दिया, बीटेक प्लस गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना बेस्ट है। खाली बीटेक नहीं, साथ में गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन। आपके दिमाग में सवाल होगा, सर बीटेक कहाँ से करें कि ताकि थोड़ा सा प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो इसके लिए एक फ़ायदा आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लीड एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर डिप्लोमा के परसेंटेज के बेस पर आपके स्टेट में काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा, या फिर CUET UG का एग्ज़ाम देना होगा। ये 3 ऑप्शन आपके पास है, इनके थ्रू से आप एडमिशन ले सकते हैं बढ़िया कॉलेजेस में। अच्छे कॉलेजेस में काफ़ी अच्छा पैकेज मिल सकता है अगर सही ब्रांच आपने चूज़ कर लिया तो। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये बेस्ट तरीका है। इस पर एक वीडियो बना के दूंगा आप लोग को, हालांकि कई वीडियोस बना के दिया है मैंने, लेकिन और एक है, अगर कोई बच्चा जॉब कर रहा है या फिर उसका क्या है प्रॉब्लम है, भाई पैसे का प्रॉब्लम है, या फिर मेरे को नौकरी ही करना है, मेरे को अच्छा नौकरी लग गया है, जॉब के साथ साथ भी बीटेक कर सकते हो। यू कैन डू बीटेक विद जॉब। शर्त क्या है, सिर्फ 2-3 शर्त है। आपका कॉलेज 75 किलोमीटर के अंडर होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपके पास 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ऐसे एडमिशन लेने के लिए। वेल, इसका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसे कॉलेजेस आप ढूंढ पाएंगे जो ये चीज़ अलाउ करते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक है और डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, कोई एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और रेगुलर डिग्री मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। उस प्लेटफॉर्म के बारे में पहले जानते हैं, फिर अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वैसे ही आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। क्या है? कॉलेज विद्या। इनका हैशटैग क्या है? चुनो अपना सही। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो लिंक क्लिक करते ही फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है, फिर इनके AI पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। फिर आप चाहे तो कॉलेज वालों से डायरेक्टली बात कर सकते हो, या फिर आप इनके एक्सपर्ट काउंसलर से फ्री में ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप डायरेक्टली एलुमनाई से जो ऑलरेडी एडमिशन लिए हैं, ठीक है, उनसे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं फॉर गेटिंग रियल इनसाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, फेक कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से आप बच जाते हैं अगर आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं कॉलेज को ढूंढने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। हम इंडियंस को ना एक क्या रहता है, आपका चस्का रहता है। क्या चस्का रहता है भाई? कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करने का चस्का। तो इनका एक सिस्टम है बेसिकली जिसमें 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके देते हैं। उसमें स्टूडेंट रेटिंग है, फीस है, प्लेसमेंट है, रिकॉग्निशन है, और बाकी सारे बहुत सारे चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप अगर एडमिशन लेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके थ्रू से, तो आपको अप टू 10,000 रुपीज़ का सब्सिडी मिल सकता है। बहुत सारे बच्चे जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं उनका फाइनेंस का प्रॉब्लम रहता है, तो कॉलेज वाले EMI का ऑप्शन दे ना दे, ये आपको EMI का ऑप्शन देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, अगर एडमिशन लेंगे तो आपको चाहिए होगा अपना जो स्किल है उसको बूस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम ये प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं कैरियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका वर्थ है 6,999 रुपीज़, बट आपको फ्री में मिलेगा, राइट, एब्सोल्युटली फ्री एडमिशन लेने के बाद। और एडमिशन लेने के बाद और एक चीज़ आपको एक्सेस मिल जाएगा, वो क्या है, जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। स्टार्टिंग से ही अगर आपको एक्सेस मिल जाए जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल का, तो
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, वो क्या है आपका। अभी रिसेंटली कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म फीचर हुआ है जियो हॉटस्टार्स ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 पर। ये दर्शाता है इनका जो कमिटमेंट है ऑनलाइन एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो भाई साहब, देर किस बात का है, जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करिए और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए। अब चलिए चलते हैं अपने वीडियो में आगे। बीटेक में आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद क्या है, पढ़ाई कैसे करोगे आप, चाहे आप जॉब के साथ कर रहे हैं या फिर बीटेक के साथ आपको गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करने के लिए। भैया आपको जो परसेंटेज है, परसेंटेज इसको मेंटेन करिए जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं। कम से कम टॉप 10% में आने का कोशिश करिए। आपके ब्रांच में टॉप 10% में आपका परसेंटेज होना चाहिए। अगर आप एक ब्रांच का टॉपर का 90% आ रहा है तो कम से कम आपका 80 to 85% आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो काइंड ऑफ आपके लिए अच्छा है। अगर आपके ब्रांच कॉलेज में कोई पढ़ाकू बिल्कुल भी नहीं है तो कम से कम कोशिश करो 75% बीटेक में लाने का। रीज़न क्या है, अगर आफ्टर बीटेक कोई फॉर्म भरना जा रहे हैं, किसी फॉर्म में आपको दिख गया भाई 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपका है 69%, तो आप फंस जाएंगे। मतलब आप सोचेंगे ऐसा, काश थोड़ा और एफर्ट डाल लिया तो कम से कम फॉर्म तो फिल कर पाता। आपके दिमाग में सवाल होगा, क्या ऐसा कोई कंपनी है जो 75% क्राइटेरिया रखती है? अभी तक तो नहीं है सरकारी में, प्राइवेट में बहुत है, सरकारी में नहीं है। सरकारी में मैक्सिमम 70% अब तक देखा मैंने, जो पहले 60-65 था अब 65-70 मांग रहे हैं। तो आफ्टर 4 years हो सकता है आप देखें कि वो 75% भी मांगे, इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए 75% कम से कम, ठीक है। तो 75% मार्क्स कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहला मेरे पास मैं आपको टिप देता हूँ। आप देखना मार्क्स में 2 कैटेगरी रहता है, एक इंटरनल रहता है और एक क्या होता है, एक्सटर्नल रहता है। तो कंपैरेटिवली इंटरनल में मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा आसान है। असाइनमेंट हो गया, प्रैक्टिकल फाइल्स हो गया आपका, और आपका इंटरनल टेस्ट हो गया, ये सब इंक्लूड रहता है। और प्लस अटेंडेंस भी रहता है, आपका बिहेवियर भी रहता है। तो भैया झूठ मोटा किसी से लड़ाई मत करो, किसी से पंगे मत लो, किसी प्रोफेसर से। वो खुद निकाल सकते हैं भाई, कई निकालते हैं, मैंने आज तक नहीं निकाला जहाँ जहाँ पढ़ाया, कई निकालते हैं, मार्क्स काट लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं, तो भाई इसलिए आप पंगा मत लो। बात समझ में आ रहा है, ये काफ़ी मैटर करता है इंटरनल अच्छे परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, आप टाइम से असाइनमेंट वगैरह लिख देना, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सेकंड, न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन सब्जेक्ट पर आप प्रैक्टिस करना, ताकि आपका जो है क्या ना आए, आपका बैकलॉग ना आए। अच्छे पहले से ही प्रिपरेशन करना है आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए। स्पेशली न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन वाला प्रैक्टिस करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, डे 1 से पढ़ना चालू कर दो, डे 1 से स्टडी करना है और इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना है आपकी बार। कई बच्चे इसको टाइम पास की तरह लेते हैं, ऐसे मत करिए। स्टार्ट फ्रॉम डे 1, डे 1 से पढ़ाई करना है आपको। डेली काम डेली निपटा देना है। जब मैं कॉलेज गया था तो मैंने अपने कॉलेज के डायरेक्टर से मिलने गया था, बिकॉज मैं बाहर से था। मैंने सर क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए बताइए, तो उन्होंने बोला था जो जिस दिन पढ़ाया था उस दिन कंप्लीट कर लो, खुश रहेंगे आप। और हमने वो किया था तो अपना बहुत फ़ायदा मिला था भाई, ठीक है। 6 बार ब्रांच टॉप किया हूँ। अब बोलो क्या फ़ायदा, कई बोले क्या फ़ायदा भाई, यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है। 5 साल पढ़ा के आया हूँ यार, यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेज में भी, कोचिंग में भी। 3 साल ऑनलाइन पढ़ाया, 8 साल हो गया एक्सपीरियंस ना। अब खुद भी कुछ करेंगे या ज़िंदगी भर किसी के अंडर काम करते रहेंगे। सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 4th नंबर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, आप अगर आगे और पढ़ने का मन है, मोटा पैकेज पाना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। 2 एग्ज़ाम का, एक गेट का और एक SSC JEE का, और ये दोनों हो जाए। अगर टाइम बचे तो आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी ESC का भी प्रिपरेशन के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यूपीएससी ESC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो SSC JEE में भी काम आ जाएगा, गेट में भी काम आ जाएगा, और जो PSUs अलग से एग्ज़ाम करवाते हैं उनमें भी काम आ जाएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। एंड 5th नंबर पॉइंट, अपने हेल्थ पर पूरा फोकस करना, जो बहुत ज़रूरी है भाई साहब। हेल्थ अच्छा कैसे रहेगा, योगा,
फिजिकल एक्टिविटी और सही खान पान को मेंटेन रखना है। गांजा, दारू, बियर, सुट्टा कुछ भी नहीं, खैनी, पान मसाला, वो जर्दा डाल के कुछ भी नहीं खाना है। ये सब आपका हेल्थ खराब करेगा भैया, तो इस पर ध्यान देना। आपका हेल्थ है तो सब कुछ है। और हेल्थ सही रखने में क्या मदद करता है? योगा और सही खान पान, सही सोने टाइम पर सोना और सही संगत भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके जो साथी होंगे, ऐसा नहीं जो आप जिससे आपका बनता नहीं, कोई कुछ उल्टा पुल्टा कम कर रहा है उससे लड़ाई कर लो, नहीं, दूर रहना है उनसे। फोकस ऑन योर सेल्फ सो दैट यू विल बिकम मच बेटर एंड बेटर डे बाय डे, ताकि 3 साल बाद आप खुद को कंपेयर करें कि 3 साल पहले कैसा था, अब कैसा हूं, आपको प्राउड फील हो आपके एफर्ट का। ये कुछ 5 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करा। अगर आप इनको फॉलो करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर यू विल डू मच बेटर इन योर लाइफ। सो भाई साहब, वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लास्ट में कॉलेज विद्या का लिंक कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई साहब क्या करना है, आपको लिंक पर क्लिक करना है और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।